Hey guys, in today's video we're going to be going over हमेशा गलत क्यों बोलता हूँ. Hey guys, in today's video we're going to be going over a book recommendation / review / summary / life lessons from the book Think Like a Monk by Jay Shetty. Jay Shetty अगर आपको नहीं पता है तो he is a millennial. He used to live in London and spent some time in India as a monk in a monastery for, I think, if I'm not wrong, around 2 years, and then he went back to this thing called normal life. और अपनी monk life से inspire और translatable life learnings क्या हैं वो उन्होंने encapsulate करी हैं इस book में Think Like a Monk में. ये हो सकता है बहुत लोगों को बड़ी बोरिंग सी चीज़ें लगें कि यार एक मंक से मैं लाइफ लेसन्स के बारे में क्या सीख सकता हूँ. सीख तो बहुत कुछ सकते हैं क्योंकि तभी वो मंक बने. हमें लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल या ज्ञानी बातें कुछ आएंगी, लेकिन मेरी डेली लाइफ में आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एक यंग प्रोफेशनल, आपकी फर्स्ट जॉब है या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस सब में यार मैं मंक वाली चीज़ें थोड़ी कुछ करूँगा. एक चीज़ जो मैंने इस बुक से सीखी वो थी इंटेंशंस. ये मेरे भी दिमाग में इतने टाइम से एक टसल चलता था कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं फेम के लिए कर रहा हूँ, ये मैं मनी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इम्पैक्ट के लिए कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ. इस बुक ने वंस एंड फॉर ऑल उस चीज़ को रेस्ट पे रख दिया कि नो इंटेंशन इज़ 100% प्योर. एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ, इसके 3 रीजंस हैं. 3. नंबर 1 जो मेरे लिए है, मैं तो कहूँगा 60% ऑफ द रीज़न इज़ इम्पैक्ट. कि यार मेरे फेलो इंडियन यंगस्टर्स जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं जो चीज़ें सीखता चल रहा हूँ मैं साइड बाय साइड उन्हें भी सिखाता चलूँ कि यार ये कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गुड वैल्यूज़ वाली बातें हैं, हैबिट्स हैं, गोल्स हैं, प्रोडक्टिविटी की चीज़ें हैं जिससे अपनी लाइफ सुधार सकते हैं. मैंने थोड़ी बहुत सुधारी है और आप भी थोड़ी बहुत सुधार सकते हो. तो ये वो इम्पैक्ट वाला एंगल है. लेकिन 20 to 30% of the reason is also fame, and I should be totally okay about this fact. The very fact that मुझे स्टेज पे चढ़ना पसंद है, कैमरे के आगे आना पसंद है, 1 to many थोड़ा सा लाइमलाइट लेने का मजा आता है, it's okay. तो ये वाला जो एंगल है, और 10-20% मनी भी है कि अगर फ्यूचर में इससे पैसे भी बने, why not. तो इंटेंशन के लेवल पे ये जो एक्ट है कंटेंट क्रिएशन का, अगर इसमें फेम, मनी, इम्पैक्ट अलग अलग वेरिंग प्रोपोर्शंस में आपके इंटेंशंस का वेटेज पीछे से दे रहा है, इट्स ओके. सो ये इस बुक ने सिखाया है कि नो इंटेंशन इज 100% प्योर एज अ ह्यूमन, एंड इवन इफ यू हैव सम मिक्स्ड इंटेंशंस फॉर व्हाटएवर गोल यू वांट टू अचीव इन लाइफ, you should be okay with yourself. नंबर 2, इस बुक ने हमें ये भी सिखाया है सर्विस. अगर आप अपने आप को जो भी आप कर रहे हैं इस नॉर्मल दुनिया के बस पॉलिटिक्स, सैलरी, जॉब, काम, टाइम पास करना है के लेवल से ऊपर एक कॉज और एक सर्विस से जोड़ देते हैं, आ गई मंक लेवल का ज्ञान. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यार मैं मार्केटिंग जॉब में हूँ और मैं किसी NGO की मार्केटिंग कर रहा हूँ आजकल, तो मैं अपने आप को इस सर्विस से जोड़ दूंगा कि इस मार्केटिंग जॉब के थ्रू मैं पूरे समाज का कुछ भला कर सकता हूँ. इसका यार मॉरल साइंस का फंडा क्या है? मॉरल साइंस का फंडा बस ये है कि डेली लेवल पे जो ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, डेली लेवल पे आपके जो फेलो पीयर्स में जेलसीज देखने को मिलती हैं, डेली लेवल पे आपको जो अपने आप में टायर्डनेस, फैटीग और वो सब फील होता है कि यार क्या ही हो रहा है, जब आप अपने आप को ये व्यू दिलाते हैं कि यार थ्रू दिस द पर्पस जिसे कहते हैं, मीनिंग जिसे कहते हैं, एक सर्विस के साथ जोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं और इन सब चीज़ों से आप एज अ मंक सेज ऊपर उठ जाते हैं. नंबर 3, मंक ने जस्ट लाइक एनी अदर हैबिट कोच रूटीन पे भी बहुत अच्छे से कहा है कि एवरी प्लेस एवरी पीस ऑफ क्लॉथ ऑल्सो हैज़ एनर्जी. वो अपने मंक डेज से हमें ये बताते हैं कि रोब्स के अंदर इतनी एनर्जी होती थी जब वो स्टडी कर रहे होते थे या जब वो प्रेयर सेशंस में जाते थे, तब वो रोब्स पहनते थे. वही रोब पहन के वो सोते नहीं थे क्योंकि उन कपड़ों में भी इतनी एनर्जी होती है कि आप उसे लाइफ की दूसरे लेवल की वेवलेंथ की एक्टिविटी में नहीं लगा सकते. उसको ट्रांसलेट फिर से करते हैं मॉडर्न डे आपके और मेरे लिए. देयर इज़ अ रीज़न वाई हम काम ऑफिस में बेटर कर पाते हैं, हम स्टडी लाइब्रेरीज में बेटर कर पाते हैं. वो ये कहते हैं कि अगर अलग अलग कपड़े, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग टाइम्स को हम अपनी लाइफ के अलग अलग लेवल की एक्टिविटी से जोड़ दें, सो दैट इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ विच ही एक्चुअली लर्न्ड इन हिज मंक डेज एज वेल. ऑल्सो इसका एक काउंटर इंट्यूटिव थॉट भी बहुत ही प्यारा आता है जिसको मैं बहुत बार
ठोक पीट के आने वाली वीडियोस में कहने वाला हूँ। मंक के लिए तो बहुत आसान होता है एक मोनास्ट्री में रहना, वहाँ पे प्रेयर सेशंस करना, वहाँ पे स्टडी करना, एक कुकून एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, जहाँ बाकी सारी दुनिया की मोह माया से वो मुक्त हैं, वो हज़ारों टी शर्ट्स और कपड़े से मुक्त हैं, वो हज़ारों तरह के फंक्शंस में जाके पार्टीज़, लिकर, स्मोकिंग, उन सब से वंचित होके एक अपने एनवायरनमेंट में ध्यान लगाना तो आसान होता है। पर अगर आप नॉर्मल दुनिया में आते हैं, जहाँ ट्रेन का भीड़ भड़क्का है, जहाँ एयरपोर्ट्स का टसल मसल है, जहाँ जेलसीज़ हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, इस सब में मंक वाली चीज़ें हम कैसे लाएं, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, विच यू एंड आई होप आर एबल टू डू एज वी गो अलॉन्ग इन दिस जर्नी। इन सब बातों के अलावा वो और भी कुछ चीज़ों पे टच अपॉन करते हैं, जैसे कि मंक्स जो है वो फास्टिंग क्यों करते हैं, फास्टिंग क्या, वो और भी बहुत सारी चीज़ें त्याग देते हैं। मे बी दे शेव, प्लीज़ डोंट कोट मी इफ़ आई एम फैक्चुअली इनकरेक्ट, मे बी दे शेव देयर हेड्स, वो कपड़े अपने बहुत हद तक एक रेड और ऑरेंज कलर की शेड्स में पहनते हैं। वो ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि त्याग भाव जो है, बहुत बोरिंग बात लगती है हमेशा सुनने में, अगर आप 18 से 24 साल के हैं तो बहुत ही कतई बोरिंग चीज़ लगती है कि त्याग, सैक्रिफाइस, आई वांट इट ऑल ब्रो एंड आई वांट इट टुनाइट। तो अगर आप त्याग भाव करते हैं तो आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ आती है, वो मेंटल स्ट्रेंथ की एनर्जीज को चैनलाइज करके आप लाइफ में किसी भी एक एरिया में डायरेक्ट करके बहुत सारी और चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो ये एक टूल और टेक्निक है, फास्टिंग, मौन व्रत पे चले जाना। करना है नहीं करना है, आपको करना है, अभी करना है, बाद में करना है, कितनी मात्रा में करना है, मैं भी आधी से सब ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा होता, बट आई डू नो दैट ओके, इट्स गुड टू बी अवेयर एंड हैव अ क्लैरिटी दैट इस सब चीज़ के फंडे के पीछे वाला फंडा ये है, और वो इस फंडों में वो एनर्जीज लगाते हैं। तो देखते हैं, ये मैं आप पे खुला छोड़ता हूँ, अगर आपको फास्टिंग करनी है नहीं करनी है। मैं कभी कभी करता हूँ, मैक्सिमम टाइम्स तो मैं भी नहीं करता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एंड आई हैव टू डू इट, बट इट्स अ गुड टू हैव थिंग, नॉट अ मस्ट हैव। सो दैट वाज काइंड ऑफ a few lessons that I learned from the book Think Like a Monk from Jay Shetty। मेरे ख्याल से मेरे पीछे एक इंसान जा रहा है, but that's okay।